नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या भारत में रहने वाली महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मूल निवासी हैं? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या भारत में जो आज महिलाएं रहती हैं, जो आज की आबादी है उसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मूल निवासी है। यानी कि हजारों साल पहले रहने वाले जो मूल निवासी थे उनका अंश और वंश पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा है। इसी सवाल का जवाब हम टटोलने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, टॉपिक आपको लग रहा होगा बहुत दिलचस्प टॉपिक है और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस सवाल का एकदम सटीक जवाब दें, वो भी तथ्यों के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी चर्चा। इस बात का जिक्र कहां मिलता है? इस बात का जिक्र मिलता है साल 2017 में प्रकाशित एक रिसर्च में, जिसे दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिकों ने उस रिसर्च पेपर को लिखा है, उसको प्रकाशित किया है बीएमसी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में। ये रिसर्च पेपर क्या कहता है? ये पूरा रिसर्च पेपर इसी पर केंद्रित है। इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि भारत में महिलाओं की जो आनुवंशिक विरासत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश चला आ रहा है, वो बेहद पुरानी और स्थिर है। पुरानी मतलब कितनी पुरानी? आज से लगभग 60 से 65 हजार साल पहले भारत में जो पूर्वज रहते थे, जो मूल निवासी रहते थे, उतनी पुरानी है आज रहने वाली महिलाओं की विरासत। आज जो महिलाएं हैं उनकी वंशावली, वो जो 60-65 हजार साल पहले लोग जो भारत में एकदम प्रथम भारतीय फर्स्ट इंडियन जो रहते थे, उनकी वंशावली आज भी भारतीय महिलाओं में मौजूद है। लेकिन अगर हम इस मामले में पुरुषों की बात करें, पुरुषों की आनुवंशिक विरासत देखते हैं, तो वहां पर एक बेहद फर्क नजर आता है। पुरुषों की आनुवंशिक विरासत के बारे में इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि उस विरासत में, उस वंशावली में बीते 3.5 हजार साल से लेकर 10 हजार साल के बीच में काफी बदलाव हुए हैं। महिलाएं की 60-65 हजार साल पुरानी है, लेकिन पुरुषों की आनुवंशिक विरासत में बीते 3.5 हजार साल से लेकर 10 हजार सालों के बीच में बहुत बदलाव हुए हैं। और अगर हम आज के भारत के पुरुषों की वंशावली देखते हैं, तो उसमें जो 60-65 हजार साल पहले रहने वाले जो मूल निवासी, जो प्रथम भारतीय थे, उनके वंश का बहुत कम अंश मिलता है। जो किनका अंश ज्यादा मिलता है? जो कुछ हजार साल पहले बाहर से माइग्रेट होकर प्रवास करके भारत में आए, उनका अंश ज्यादा मिलता है, बजाय इसके कि जो 60-65 हजार साल पहले पूर्वज रहते थे। इस बात को आसान भाषा में और समझने के लिए हमने रुख किया टोनी जोसेफ की किताब फर्स्ट इंडियन, जो अर्ली इंडियन नाम की किताब है, जो साल 2021 में प्रकाशित हुई। उसमें, उस किताब में टोनी जोसेफ भी इसी रिसर्च का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आज भारत में रहने वाली महिलाओं के एमटी डीएनए में 70 से लेकर 90% तक अंश, हिस्सा उन पूर्वज महिलाओं का है जो 60 से 65 हजार साल पहले भारत में रहती थी। ये एमटी डीएनए क्या होता है, इसको हम संक्षेप में बताते हैं। इसके पहले हालांकि जो हमने वीडियो बताया उसमें विस्तार से बताया है। ये एमटी डीएनए हमारे शरीर के जो डीएनए की किताब है, उसका वो हिस्सा होता है जो महिलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी कॉपी होता रहता है बिना किसी बदलाव के। यानी एक माँ से बेटी में, बेटी से उनकी बेटी में, उनकी बेटी से उनकी बेटी में, और ऐसे हजारों सालों से चला आ रहा है, जो ट्रांसफर होता रहता है। और इसी एमटी डीएनए से महिलाओं की वंशावली का पता चलता है कि वो किस वंश से हैं, पूर्वज उनके कौन है, कहां रहे हुए हैं। साल 2017 में प्रकाशित हुई इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने महिलाओं के इसी एमटी डीएनए का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि 60-65 हजार साल पहले जो भारत में रहने वाली महिलाएं थीं, उनके शरीर में जो मौजूद एमटी डीएनए था, वो उनकी बेटियों में कॉपी हुआ, फिर उनकी बेटियों से कॉपी होते हुए आज तक जो महिलाएं हैं उनके शरीर में भी उसका 70 से 90% तक का हिस्सा वही का वही मौजूद है, जो 60-65 हजार साल पहले जो महिलाएं थी उनके शरीर में जो मौजूद था। अगर हम आज की महिलाओं की आनुवंशिक विरासत को, जो जेनेटिक है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे पीछे जाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसकी कड़ी जाकर सीधा मिलेगी उन्हीं पूर्वजों से 60-65 हजार साल पहले जो रहते थे। जो माना जाता है कि जब भारत में जो आज की सारी आबादी है, जो पहले प्रथम भारतीय जो फर्स्ट इंडियन है, वो उस दौर में भारत में रहते थे, तो उनकी सीधा वंशावली मिलेगी आपको महिलाओं से। कितना? 70 से 90% हिस्सा, यानी सिर्फ 10% का बदलाव हुआ है अगर हम अधिकतम को काउंट करें तो। लेकिन इसके उलट जब हम भारत के पुरुषों की आनुवंशिक विरासत देखते हैं, तो एक एकदम अलग तस्वीर नजर आती है, जो हमारा टॉपिक भी है कि क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा है। वो फर्क आपको यहां पर नजर आएगा। जो पुरुषों की आनुवंशिक विरासत है, एकदम अलग तस्वीर। आज भारत में रहने वाले पुरुषों के अगर वाई क्रोमोसोम में सिर्फ 10 से लेकर 40% तक हिस्सा उन पूर्वजों का है जो 60 से 65 हजार साल पहले भारत में रहते थे। यानी किसी किसी में सिर्फ 10% हिस्सा वो मौजूद है जो पूर्वजों का था उन पुराने।
अब ये वाई क्रोमोसोम क्या होता है, इसको भी हम संक्षेप में बताते हैं। वाई क्रोमोसोम हमारे डीएनए की किताब का वो हिस्सा होता है जो पुरुष से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है उनके बेटे में, यानी जो पुरुष है उनके बेटे में, उनके बेटे से उनके अगली पीढ़ी में अगर बेटा होगा तो उनको और उनके बेटे को, ये अनब्रोकन चलता है, बिना टूट फूट के, बिना बदलाव के चलता है, ट्रांसफर होते जाता है, इसलिए वैज्ञानिक इसी को ट्रैक करते हैं, ये आगे तक चलता जाता है। तो इसी वाई क्रोमोसोम से पुरुषों की वंशावली पता चलती है, जैसे एमटी से महिलाओं की वंशावली चलती है पता, उसी तरीके से इस वाई क्रोमोसोम से पुरुषों की वंशावली पता चलती है। जो साल 2017 में जो प्रकाशित हुई रिसर्च जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें वैज्ञानिकों ने भारत के पुरुषों के वाई क्रोमोसोम का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि 60 से 65,000 साल पहले जो भारत में पुरुष थे उनके शरीर में मौजूद वाई क्रोमोसोम उनके बेटों में कॉपी हुआ, फिर उनके बेटों में कॉपी हुआ और उनके बेटों से कॉपी होते होते आज जो भारत में रहने वाले पुरुष हैं उनका उसमें सिर्फ 10 से 40% हिस्सा मौजूद है, यानी वो सिर्फ 10 से 40% अपने पूर्वजों से जुड़े हैं। वहीं महिलाएं 70 से 90% तक जुड़ी हैं, जिसका फर्क साफ समझ में आता है। 10-20% का फर्क नहीं, काफी लंबा फर्क है। यहाँ न्यूनतम 10% है, महिलाओं में 70% है। यहाँ अधिकतम 40% है पुरुषों में, महिलाओं में अधिकतम 90% है, यानी उनका जड़ाव साफ तौर पर ज्यादा दिखाई देता है इस रिसर्च के मुताबिक। जो पूर्वज है हमारे, जो जिनको मूल निवासी कहते हैं, जो 60-65 हजार साल पहले रहते थे। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, इस मामले में इस रिसर्च में आगे जवाब दिया गया है कि महिलाएं मूल निवासियों की 70 से 90% आनुवंशिक विरासत लेकर चल रही हैं, वहीं पुरुष अपने पूर्वजों की 10 से 40% विरासत लेकर चल रहे हैं। इसका जवाब बताते हुए रिसर्च में बताया गया है कि कांस्य युग के दौरान, यानी आज से 3,500 साल से लेकर 5,000 साल पहले, वही दौर लगभग मोटा मोटी आप समझिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो दौर था, उसी दौर में पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया से भारत में लोगों का माइग्रेशन हुआ। इसकी वजह वो हो सकती है। इस रिसर्च में बताया गया है कि 3500 से 5,000 साल पहले जो पुरुष इंडो यूरोपियन संस्कृति को लेकर भारत में आए, उनकी वजह से भारत के आज के पुरुषों की आनुवंशिक विरासत में, उनकी वंशावली में बदलाव हुआ। अब सवाल ये आता है कि ये बदलाव सिर्फ पुरुषों में क्यों हुआ, महिलाओं में क्यों नहीं हुआ। इस बारे में रिसर्च जवाब देता है कि उस दौरान भारत में जो माइग्रेशन हो रहा था बाहर के देशों से, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों से, वो पुरुष प्रधान था। यानी कि उस दौर में जो बाहर से माइग्रेट होकर लोग भारत में आ रहे थे, उनमें पुरुषों की तादाद बहुत ज्यादा थी, ज्यादातर पुरुष थे, महिलाएं नाम मात्र की थी या फिर बहुत कम महिलाओं की संख्या थी। इस बारे में रिसर्च और आगे बताता है कि जो माइग्रेशन था मेनली पितृसत्तात्मक समाज से जुड़े लोगों का था, जिनमें पुरुषों की प्रमुखता होती थी। उस समाज में पुरुषों की प्रधानता होती थी, उनके जरिए ही वंश आगे बढ़ता था, उनके नाम का इस्तेमाल होता था। जिस तरीके से आज होता है कि सरनेम पुरुषों का इस्तेमाल होता है, वैसे ही उस समय जो माइग्रेशन हुआ था वो पितृसत्तात्मक समाज के पुरुषों का था और उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। इसे और आसान भाषा में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लोग बाहर से भारत की ओर आ रहे थे, उनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए वो यहाँ आए, यहाँ पर आकर बसते गए। यहाँ पे जो रहने वाले पहले से लोग थे उनके साथ रिश्ते बनते रहे, उनके साथ मिक्सअप होते रहे। तो महिलाएं तो वहीं की वहीं हैं, लेकिन बाहर से कौन आए, जो पुरुष ज्यादातर आए। इसलिए महिलाओं की जो आनुवंशिक विरासत है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन पुरुषों की आनुवंशिक विरासत में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। महिलाओं की आनुवंशिक विरासत जो 90% तक जुड़ी हुई आज भी मौजूद है आज की जो भारत की आबादी में, और पुरुषों की काफी कम है, जो हम आपको बता चुके हैं। इस मामले में शायद इसीलिए टोनी जोसेफ अपनी किताब में लिखते हैं कि आज हमें भारत में किसी ऐसे इंसान की पहचान करना हो जो 60 से 65,000 साल पहले रहने वाले पूर्वजों से सीधा जुड़ा हुआ हो, तो इसका जवाब कौन होगा। टोनी जोसेफ लिखते हैं कि आइडियली वो इंसान एक आदिवासी महिला होनी चाहिए जिसकी आनुवंशिक जड़ें सीधे हमारे पूर्वजों से जुड़ी है। और मुझे लगता है कि इस मामले में रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन अगर पुरुषों की आनुवंशिक विरासत आदिवासी पुरुषों की देखेंगे तो उनका भी सीधा जुड़ाव जो है नजर आना चाहिए, जो उस दौर के पूर्वज हैं उनसे। हालांकि इस रिसर्च में जो है टोनी जोसेफ और जो रिसर्च है वो ब्रॉडली भारत के लोगों के डीएनए पर बात की गई है। इसमें अलग से वर्गीकरण नहीं है, क्लासिफाइड नहीं है कि किस ग्रुप का कितना डीएनए का रिसर्च किया गया है। अलग से आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज किसका, उसका अलग से वर्गीकृत नहीं है। ये एक ओवरऑल ब्रॉडली जो मेन, अगर हम बृहद स्तर पर देखें तो भारत के जो लोगों की आज जो आनुवंशिक विरासत है उसमें चर्चा की गई है, उस बारे में रिसर्च की गई है। इसलिए आदिवासी गैर आदिवासी का कोई इसमें अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है। लेकिन ये रिसर्च साफ तौर पर बताती है, जो हमने शुरुआत में आपको कहा था, कि आज जो रहने वाली महिलाएं हैं वो 70 से 90% तक उन पूर्वजों से जुड़ी है जो 60 से 65,000 साल पहले भारत में रहते थे, और पुरुषों में यही परसेंट आके गिरकर हो जाता है 10 से 40%। और इसका जो वजह है वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रवासन हुआ वो खासतौर पर इंडो यूरोपीय संस्कृति को लेकर जो पुरुष आए थे मध्य एशिया से और पूर्वी यूरोप से, उनकी वजह से हो सकता है कि ये बदलाव आया हो। ये रिसर्च में बताया गया है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।